इज़राइल जिन दुश्मनों से घिरा हुआ है, अगर उनका बस चले तो इज़राइल को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर दें, इज़राइल का अस्तित्व ही मिटा दें। और अगर बात भारत के दुश्मनों की करें तो उन सब का एक ही ख्वाब है, एक ही सपना है, और वो है गज़वाए हिंद। उत्तर प्रदेश का चंदन गुप्ता याद है कि भूल गए? तिरंगा यात्रा में शामिल चंदन गुप्ता अपने आप को बचा क्यों नहीं सका? आखिर क्यों? आखिर क्या बात थी कि भारत माता की जय कहने वाला चंदन गुप्ता भारत में ही तिरंगा यात्रा के दौरान दंगाइयों और जिहादियों का सामना न कर सका और दंगाइयों और जिहादियों के द्वारा मार डाला गया? ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। अगर ये आपको दूर के देश लगते हैं तो करीब के देशों की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। जी हाँ, भारत बनेगा अगला इज़राइल। ये मैं भावनाओं में बहकर या किसी बात पर बौखलाकर नहीं कह रहा हूँ। इस वक्त जिस किस्म के हालात बनते जा रहे हैं देश के अंदर और देश के बाहर, वो साफ साफ बता रहे हैं कि भारत ही अगला इज़राइल बनेगा और कोई नहीं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ या ना, जो भी आप महसूस करते हैं। अब आप में से कई ये सवाल करेंगे कि आखिर भारत इज़राइल कैसे बन सकता है? इज़राइल दुनिया भर में अपने एग्रेशन के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान एक शांति प्रिय सहिष्णु देश की है। और अगर इन दार्शनिक बातों को छोड़ भी दें तो इज़राइल की हर दादागिरी के पीछे अमेरिका उसके साथ खड़ा रहता है, जबकि हमारे यहाँ अमेरिका का वरद हस्त हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ है। अब इससे पहले कि भारत इज़राइल कैसे बन सकता है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊं, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भारत को इज़राइल बनना ही क्यों है। क्यों का जवाब पता होना हर जगह ज़रूरी होता है। हम पढ़ाई क्यों करें, हम दफ्तर क्यों जाएं, माता पिता की सेवा क्यों करें, समाज के कार्य क्यों करें। एक बार जब हमें इस क्यों का जवाब मिल जाता है तो फिर कैसे का रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। तो पहले भारत को इज़राइल बनना क्यों है? एक नज़र डालें इज़राइल पर, एक बहुत ही छोटा सा देश जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। दुश्मन भी ऐसे जो इज़राइल को पूरी तरह से निकल जाना चाहते हैं। अब एक नज़र भारत पर। हमारे एक तरफ है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसका जन्म ही हिंदुस्तान से नफरत के बुनियाद पर हुआ था। और अब पाकिस्तान के साथ है चीन, विस्तारवाद जिसकी अघोषित नीति। जितने भी देश चीन से सीमा साझा करते हैं, अधिकांश के साथ चीन का कोई ना कोई सीमा विवाद चल रहा है। भारत की सीमाओं पर चीन की नज़र कैसी है वो सब जानते ही हैं, अलग से इसको बतलाने की ज़रूरत है नहीं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ भारत में आता है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जिसे आज़ादी तो हमने दिलाई, पर आज उसकी हिम्मत, आज उसकी औकात इतनी बढ़ गई है कि वो बांग्लादेश भारत पाक के हालिया तनाव पर कह रहा था कि जब भारत पाकिस्तान के साथ उलझा हो तो बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर कब्जा कर ले। दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण में भारत के है समुद्र, और समुद्र के उस पार है श्रीलंका और मालदीव्स, जहां पर चीन जो है वो अपने धन बल से और अपने छल बल से दोनों तरह से भारत को घेरने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से चारों तरफ से इज़राइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही भारत भी हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। यानी हालात जो हैं वो इज़राइल के और हिंदुस्तान के एक से ही हैं, जहाँ तक
दुश्मनों की बात है। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि भारत आकार में बड़ा है, इसलिए हम जो अपने अपने राज्यों में बैठे हैं, हम लोगों को चारों तरफ दुश्मन नजर नहीं आता, पर असल में दोनों ही देश दुश्मनों से घिरे हुए हैं। अब एक बात और जो इस वक्त इजराइल की हकीकत है और जो आने वाले समय में भारत की भी हकीकत बनने वाली है, वो है अस्तित्व की लड़ाई। इजराइल के लिए जो लड़ाई वो लड़ रहा है वो उसके अस्तित्व के लिए है। इजराइल जिन दुश्मनों से घिरा हुआ है, अगर उन दुश्मनों का बस चले तो वो दुश्मन इजराइल को दुनिया के नक्शे से ही गायब कर दें, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दें, उसका अस्तित्व ही मिटा दें। और अब अगर बात भारत की कर ली जाए तो भारत के दुश्मनों की भी एक बात बिल्कुल कॉमन है, एक बात बिल्कुल साझा है, और वो है भारत का गज़वाए हिंद। तो जिस अस्तित्व की लड़ाई आज इजराइल लड़ रहा है, वही अस्तित्व की लड़ाई भारत को भी कभी ना कभी भविष्य में लड़नी ही पड़ेगी, इससे हम भाग नहीं सकते। इसीलिए हमें बनना पड़ेगा आने वाला अगला इजराइल, और अगले इजराइल की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कुआं तभी खोदा जाता है जब आग नहीं लगी हो। जब एक बार आग लग जाए, जब एक बार आग भड़क जाए, तब कुआं खोदना या न खोदना उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर भारत इजराइल बनेगा कैसे। और कई लोग के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इजराइल बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, कहीं यह हमारा एक ख्याल ही या कोई एक सपना ही बन के तो नहीं रह जाएगा। हम इजराइल बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इस चर्चा से पहले हम ये बात मान लेते हैं कि हम इजराइल बन सकेंगे, और आखिर बनेंगे तो बनेंगे कैसे। अगर मेरी माने तो इजराइल बनना बड़ा आसान है। सच में बस चंद बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, चंद बदलाव लाने पड़ेंगे अपने आप में। दरअसल इजराइल एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है। इजराइल नाम है उस जज्बे का जो कहता है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये कौन सी आपने नई बात बता दी। राष्ट्र प्रथम तो हम भी कहते हैं, और हम उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, हम तो वंदे मातरम भी कहते हैं, और हम भारत माता की जय का नारा भी लगाते हैं। सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भारत माता की जय भी कहते हैं और वंदे मातरम भी कहते हैं। यही तो फर्क है। इजराइल बनने के लिए हमें राष्ट्र प्रथम कहना जरूरी नहीं है, नेशन फर्स्ट को जीना जरूरी है। हम शब्दवीर तो हैं, भाषण देने में, लेक्चर देने में, ज्ञान देने में हमारा सच में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इजराइल बनने के लिए हमको राष्ट्र प्रथम कहना नहीं है, हमको राष्ट्र प्रथम जीना है। यानी शब्दवीर से कर्मवीर बनना पड़ेगा, तब हम इजराइल बन पाएंगे। अच्छा, अब एक सवाल पूछता, कमेंट बॉक्स में आप सभी पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देना। आप जानते ही हैं कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ भी इजरायली थे वो अपने देश की तरफ मुड़ गए थे, उन्होंने अपने देश को वापस जाना शुरू कर दिया था। ठीक, जिससे भी पूछो वो एक ही बात कहता था कि इजराइल पर हमला हुआ है, देश की खातिर हम वापस अपने देश में लड़ने जा रहे हैं। अपने यहाँ हिमाचल में देख लीजिए, मकलोडगंज भरा रहता था इजरायली पर्यटकों से, रातों रात खाली हो गया। सारे इजरायली अपने देश की खातिर अपने देश वापस चले गए। अब इस हालात को उलट कर देते हैं, इस स्थिति को हम उलट देते हैं। परमात्मा न करे जैसा हमला हमास ने इजराइल पर किया था वैसा ही हमला यहाँ हुआ होता तो क्या हमारे भारतीय भी विदेशों से देश की खातिर वैसे ही लौट आते जैसे इजराइल अपने देश को लौट गए थे? दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बतलाइएगा जरा। किसी और का क्या कहना,
अगर आपका ही कोई बेटा या बेटी या कोई भाई विदेश में होता और देश में हालात युद्ध जैसे होते और वो आपसे सलाह मांगता, तो क्या आप उसे भारत लौट आने की सलाह देते? सच में बतलाइएगा, क्या आप उसे भारत लौट आने की सलाह देते या उसे अपने लिए भी विदेश की टिकट भेजने के लिए कहते? तो सीधी सी बात है, राष्ट्र प्रथम कहना जरूरी नहीं है, राष्ट्र प्रथम जीना जरूरी है। इजराइल बनने की ये पहली शर्त है। दूसरा, हमें होना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक। सुरक्षा की जागरूकता के मामले में हम हिंदुस्तानी बड़े लचर हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। मसलन किसी बाइक वाले को रोककर कहिएगा कि भाई हेलमेट पहन ले, मैं यकीन से कह सकता हूं एक ही जवाब मिलेगा, कुछ ना होता है यार, छोड़, रहने दे। किसी फैक्ट्री में काम करते हुए श्रमिक से कहकर देखिए, भाई मास्क पहन ले, दस्ताने पहन ले जरा, एक ही जवाब मिलेगा, अरे कुछ ना होता भाई साहब। और तो और जब हम किसी अखबार में कहीं कोई बलात्कार की घटना के बारे में पढ़ते हैं, तो जो हमारे दिमाग में पहला विचार आता है वो ये आता है कि ये तो कहीं बड़ी दूर हुआ है, हमारे यहाँ तो ये होता नहीं है, और हमारे यहाँ तो, हमारे घर परिवार में तो ये कभी होगा ही नहीं, हम तो पूरे सुरक्षित हैं यहाँ पे, हमारी बहू बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें इस अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमें न केवल इस बात को मानना पड़ेगा कि जो घटना कहीं दूर किसी और की बहू बेटी के साथ हो सकती है वो हमारे यहाँ भी हो सकती है। न सिर्फ हमें ऐसा मानना पड़ेगा बल्कि अपनी बहू बेटियों को इस काबिल भी बनाना पड़ेगा कि वो किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में उनके हाथ पांव न फूलें, वो बड़ी आसानी से उस स्थिति का सामना कर सके, बल्कि किसी के दुस्साहस करने पर उस व्यक्ति को अस्पताल तक भी पहुंचाए। तो अपने बच्चियों की डांस क्लासेस बाद में, म्यूजिक क्लासेस बाद में, सबसे पहले आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। और ये आत्मरक्षा की ट्रेनिंग सिर्फ लड़कियों के लिए है क्यों? लड़कों को क्यों नहीं? हमारे लड़के अगर अपनी ही रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे तो वक्त आने पर बड़े बूढ़ों की, अपनी माताओं बहनों की रक्षा वो कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश का चंद्रगुप्ता याद है कि भूल गए? तिरंगा यात्रा में जब चंद्रगुप्ता निकला था तो उसमें किसी किस्म की देशभक्ति की कोई कमी ना थी, लेकिन एक कमी थी कि वो न तो सुरक्षा के प्रति जागरूक था और न ही जिहादियों, दंगाइयों का सामना करने के लिए वो निपुण था। ये कमी थी। लिहाजा भारत माता की जय कहने वाला चंद्रगुप्ता भारत में तिरंगा यात्रा के दौरान ही मारा गया, वो अपना बचाव तक भी नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये कि हमको इजराइल बनने के लिए अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, शब्दवीर से कर्मवीर बनना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे कदम लेने की जरूरत है, लगातार, बिना रुके, बिना थके। तो वो सवाल कि क्या हम ये सब कर पाएंगे? पढ़ाई लिखाई, दुकान दफ्तर, घर परिवार के बीच भारत से इजराइल बनने की कयावत, कैसे होगा ये सब? क्या भारत सच में इजराइल बन पाएगा? सवाल बड़े हैं तो ऐसा करता हूं कि जो मुख्य सवाल है उसको ही पलट देता हूं। मैं पूछता हूं कि आपके पास विकल्प क्या है? अगर आपको आपके बच्चों के सरनेम खान और पठान से कोई दिक्कत नहीं तो फिर आपके लिए सब ठीक है, जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। लेकिन अगर आप अपनी आने वाली संतानों के नाम महेश शर्मा, दामोदर गोयल, प्रितपाल सिंह, रिचर्ड माइकल
या ऐसे ही कुछ जारी रखना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प क्या है, आपके पास रास्ता क्या है। अगर आपको एक लोकतांत्रिक देश और समाज के तौर पर बने रहना है तो आपके पास इजराइल बनने के अलावा दूसरा कोई विकल्प, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे तो नजर घुमा के देख लीजिए, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है। अगर ये आपको देश बहुत दूर के लगते हैं तो करीब के देशों की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कहीं पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। और पाकिस्तान की तो बात ही ना करें। वहाँ जब तानाशाही होती है तो सेना सामने से डायरेक्टली राज करती है, और जब वहाँ कोई चुनी हुई सरकार होती है तो सेना ही पीछे से राज करती है। दोनों सूरतों में चाहे डेमोक्रेसी हो या न हो, राज वहाँ पे तानाशाही का ही रहता है, राज वहाँ पे जो है वो फौज का ही रहता है। तो भारत को इजराइल बनना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल राष्ट्रोत्थान न्यूज़ को आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें।